ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे अ, श्री चैतन्य भागवत से, चैतन्य भागवत के मध्य खंड, इसका दूसरा अध्याय है द लॉर्ड्स मैनिफेस्टेशन एट द हाउस ऑफ श्रीवास एंड द इनॉग्रेशन ऑफ संकीर्तन। भगवान अपने आप को प्रकाशित करते, महाप्रकाश लीला होगी और इनॉग्रेशन ऑफ संकीर्तन, संकीर्तन आंदोलन भी प्रारंभ करेंगे। तो अभी तक हम लोग यहाँ पे चर्चा किए कि अद्वैताचार्य के पास सभी भक्त लोग सूचित करने जाते हैं कि कैसे निमाई में क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया है। गया से वापस आने के बाद निमाई परम वैष्णव बन गए हैं। तो अद्वैताचार्य बहुत खुश हो जाते हैं और जोर से संकीर्तन करते हैं सभी भक्त लोग। फिर फाइनली अद्वैताचार्य को प्रणाम करके भक्त लोग निकल जाते हैं घर की तरफ। प्रभु संगे याहर देखा है, परम आदर करि सबे संभाषाय। द लॉर्ड स्पोक विद ग्रेट रिस्पेक्ट टू एवरीवन ही मेट। देखिए वैष्णव के क्या लक्षण होते हैं, अब महाप्रभु प्रारंभ कर रहे हैं। हाँ, वैष्णव को कैसे बिहेव करना चाहिए इस लीला से पता चलता है। इसीलिए गीता में भगवान थ्योरी दिए, सिद्धांत तत्व बताए, और भागवत में जो है भगवान का अपने भक्तों के साथ क्या लीला की है वो बताया गया है। लेकिन चैतन्य चरितमृत में भगवान भक्त को कैसा व्यवहार करना चाहिए वो बताया गया है। इसलिए चैतन्य चरितमृत पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी है या कंप्लीट स्टडी बोल सकते हैं। इसलिए शिला भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर बोला करते थे कि अगर कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि मान लीजिए बहुत बाढ़ आ गया, मायापुर में नवद्वीप में तो बाढ़ आता रहता है कई बार। तो बाढ़ आ गया, नाव में आप बैठ रहे हैं, अब पूरे नवद्वीप में, पूरे बंगाल में बाढ़ आ गया है, पानी पानी है। तो आपको अगर कुछ क्योंकि नाव में बैठेंगे तो डूबने से बचने के लिए कुछ ही चीज़ों को साथ में ले सकते हैं, पूरा घर का सामान तो लेके नहीं जा सकते हैं। बोले बाकी सब कुछ छोड़ दीजिए, केवल केवल गीता, भागवत और चैतन्य चरितमृत, ये तीन ग्रंथ रख लीजिए। तो इसके ये तीन अगर आपने रख लिया तो आपको आपको सब कुछ मिल गया। फिर बोलते हैं कि अगर फिर भी नाव डूबने का चांस हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में अगर कोई एक ग्रंथ को नाव नदी में फेंकना पड़ेगा तो आप गीता को फेंक दीजिए। हाँ, भागवत और चैतन्य चरितमृत रख लीजिए। फिर बोले फिर भी अगर जो है भारी हो रहा है, फिर भी किसी ग्रंथ को छोड़ना पड़ेगा, तो आप श्रीमद् भागवत को छोड़ दीजिए, चैतन्य चरितमृत रख लीजिए। हाँ, और फिर भी अगर भारी हो रहा है, बोले चैतन्य चरितमृत को साथ में लेकर के डुबकी लगा दीजिए। तो कहने का मतलब है कि अगर गीता नहीं है, भागवत भी नहीं है, तो चैतन्य चरितमृत है। चैतन्य चरितमृत या चैतन्य भागवत, यानी चैतन्य महाप्रभु के बारे में शिक्षा है, उनकी है। तो उससे आपको गीता का और भागवत का दोनों का मैसेज मिल जाएगा, और साथ ही साथ में गीता भागवत के जो मैसेज है, संदेश हैं, उसको कैसे आचरण में लाना है ये भी पता चल जाएगा। तो यहाँ पे अब निमाई वैष्णव को कैसे डील करना चाहिए वो सिखाने जा रहे हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि द लॉर्ड स्पोक विद ग्रेट रिस्पेक्ट। किसी को भी मिलते थे अब बड़े सम्मान के साथ बात करते थे। पहले तो तर्क वितर्क करते थे, लेकिन अब जो है बड़े सम्मान के साथ बात कर रहे हैं। प्रातः काले यबे प्रभु चले गंगा स्नाने, वैष्णव सबार संगे हाय दर्शने। When the Lord went in the morning to take bath in the Ganga, he met many Vaishnavas on the way. तो प्रातःकाल सुबह सुबह गंगा में स्नान करने जाते थे तो कई भक्तों को से मुलाकात होती थी। श्रीवास आदि देखिले ठाकुर नमस्करे,
प्रीत है यह भक्त गण आशीर्वाद करे। श्रीवास ठाकुर जैसे जो वरिष्ठ भक्त थे, उम्र में भी वरिष्ठ वरिष्ठ थे, ज्ञान में भी और एक्सपीरियंस अनुभव में वरिष्ठ थे, और अन्य ऐसे अन्य भक्तों को भी देख करके निमाई जो है प्रणाम करते थे। हाँ, और इस प्रकार से प्रणाम को देख करके भक्त लोग आशीर्वाद देते थे, उनके हृदय से आशीर्वाद निकलता था। ये है। एंड द डिवोटीज ब्लेस द लॉर्ड आउट ऑफ लव, प्रेम पूर्वक। ये प्रणाम करने की एक बहुत अद्भुत महिमा है। ये साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है। हालांकि बहुत सरल सा कार्य है, क्रिया बहुत छोटी सी है। किसी वैष्णव को हम देखते हैं तो उनको जैसे ही प्रणाम करते हैं, तो इतना करने मात्र से वो लाभ इतना इतना श्रेष्ठ लाभ मिल जाता है जिसका हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। क्योंकि जैसे ही कोई प्रणाम करता है किसी वरिष्ठ भक्त को या किसी भी भक्त को प्रणाम करता है, तो इमीडिएटली उस भक्त के हृदय में, अगर अगर हमने कुछ अपराध किया है या गलती किया है, हाँ, तो अगर हम प्रणाम करते हैं तो इमीडिएटली वो सारे गलती अपराध को भूल जाते हैं, और हृदय से आशीर्वाद निकलता है। मतलब उनका हृदय प्रसन्नचित हो जाता है। तो इसलिए प्रणाम करने से चूकना नहीं चाहिए, प्रणाम कर देना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा, इसमें कुछ कष्ट नहीं है और ज़्यादा कुछ खर्चा भी नहीं। तो निमाई सिखा रहे हैं कि जैसे प्रातःकालीन देखते थे भक्तों को, तो तुरंत ही उनको प्रणाम करते थे, और भक्त लोग जो है ब्लेस द लॉर्ड आउट ऑफ लव, प्रेम पूर्वक उनको आशीर्वाद दे देते थे। और ये क्या आशीर्वाद देते थे? तुम्हारा हाउक भक्ति कृष्ण रा चरणे, मुखे कृष्ण बल्ला कृष्ण सुनह श्रवणे। मे यू ऑब्टेन डिवोशन एट द फीट ऑफ कृष्णा। कृष्ण के चरण कमल में आपको भक्ति प्राप्त हो जाए। चैंट एंड हियर द नेम्स ऑफ कृष्णा। आप हमेशा निरंतर कृष्ण का नाम जप करिए, कृष्ण के बारे में श्रवण करिए। ये असली आशीर्वाद है। ये आशीर्वाद हमको भक्तों से मांगना भी चाहिए, ये प्राप्त करने के लिए, और ये प्रार्थना करने के लिए बोलना चाहिए, आशीर्वाद मांगने के लिए बोलना चाहिए। और हमको अगर किसी को आशीर्वाद देना भी है, किसी के लिए प्रार्थना करना भी है, तो यही प्रार्थना करना चाहिए कि मे यू ऑब्टेन डिवोशन एट द फीट ऑफ कृष्णा, चैंट एंड हियर द नेम्स ऑफ कृष्णा। कैसा आशीर्वाद दे रहे हैं? कृष्ण भजिले से बाप सब सत्य हाय, कृष्ण न भजिले रूप विद्या किछु नाय। माय डियर बाप, हाँ बोल रहे हैं प्रेम से। जो जूनियर होते हैं प्रेम से, या बच्चे होते हैं, उनको प्रेम से बाप भी बोला जाता है। तो श्रीवास ठाकुर सीनियर वरिष्ठ हैं, उनके पिता की उम्र के हैं। बोले, हे मेरे बाप निमाई, इफ यू वर्शिप कृष्णा एवरीथिंग विल बी सक्सेसफुल। अगर आप कृष्ण का पूजा करोगे, सेवा करोगे, तो सब कुछ सफल हो जाएगा। एंड इफ यू डू नॉट वर्शिप कृष्णा देन योर ब्यूटी एंड एजुकेशन आर यूजलेस। तब आपका रूप और विद्या सब कुछ व्यर्थ है। इसलिए आप कृष्ण का भजन करो। ये आशीर्वाद हम देखते हैं आपको। कृष्ण से जगत पिता, कृष्ण से जीवन, दृढ़ करी भज बाप कृष्ण रचरण। कृष्ण ही जगत के पिता हैं। कृष्ण ही जो है जीवन है, प्राण है, आत्मा है हर व्यक्ति के। और इसीलिए दृढ़ता पूर्वक, पूरे दृढ़ निश्चय के साथ कृष्ण के चरण कमल का सेवा में लग जाओ। ऐसा आशीर्वाद हम देते हैं। आशीर्वाद सुनिया प्रभु र बड़ा सुख, सबारे चाहे न प्रभु तुलिया श्रीमुख। The Lord was greatly pleased with their blessings, so he cast his merciful glance on them. निमाई बहुत प्रसन्न हो गए ऐसे आशीर्वाद को सुन करके, इसलिए अपनी कृपा पूर्वक जो ग्लैंस है, अ, जो है वो कृपा कटाक्ष उनके ऊपर देते हैं। तुम्हारा से कह सत्य करी आशीर्वाद, तुम्हारा वह ने आन करी प्रसाद। All your blessings are certainly fruitful. Why would you give any other lesser benediction? तो आप सबके, निमाई बोल रहे हैं, आप सबके आशीर्वाद निश्चित रूप में फलीभूत होते हैं, होंगे ही होंगे। आप इसलिए आपको अन्य कोई आशीर्वाद बेनेडिक्शन लेने की कोई नहीं है जरूरत। आपने सही आशीर्वाद दिया है। तुम्हारा से पार कृष्ण भजन दिबारे, दासे रसे विले कृष्ण अनुग्रह करें। You alone are capable of awarding devotional service to Krishna, for Krishna bestows his mercy on one who serves his servants. तो निमाई बोल रहे हैं कि आप ही केवल, आ, आपके पास ही शक्ति है। तो हमारा से पार, हाँ, कृष्ण की भक्ति देने की शक्ति आपके ही पास है, क्योंकि आप कृष्ण के सेवक हैं।
और कृष्ण निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति के ऊपर कृपा कर देते हैं जो उनके सेवकों को, उनके भक्तों के सेवा में लगते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है। एकाकी हमारा नहीं पाए बल, हाँ, सर्वस्व तुम्हारे चरणे समीप। वो एक भजन भक्तुन ठाकुर लिखते हैं, अमी तो कंगाला, हाँ, कृष्ण कृष्ण बलि धाव तब पाछे पाछे, तुम्ही तो ठाकुर, हाँ, तुम्हारे शक्ति कृष्ण देते, तुम्हारे शक्ति अच्छे। ऐसे सॉन्ग में वर्णन करते हैं कि कृष्ण को देने की शक्ति वैष्णव के पास होती है, वो दे सकते हैं। तो निमाई इस प्रकार से अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये इतिहास समुच्चय में लोमस मुनि बताते हैं, तस्माद् विष्णु प्रसादाय वैष्णवान् परितोषयेत्, प्रसाद सुमुखो विष्णुस्तेनैव स्यान्न संशयः। To attain the mercy of Lord Vishnu, one should satisfy the Vaishnavas. There is no doubt that by their mercy Vishnu will be pleased. हाँ, कि अगर किसी को भगवान विष्णु की कृपा को प्राप्त करना है तो वैष्णवों को संतुष्ट करना ही चाहिए। बिना वैष्णवों को संतुष्ट किए जो है कोई कृपा को प्राप्त नहीं कर सकता। प्रसाद सुमुखो विष्णु तेनैव स्यान्न संशयः। There is no doubt that by their mercy Vishnu will be pleased. कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है वैष्णव के संतुष्टि से। इतिहास समुच्चय में भगवान भी बोलते हैं इस प्रकार से, न मे अभक्तश्चतुर्वेदी मद्भक्ता स पचः प्रिया, तस्मै देयं ततो ग्राह्यं स च पूज्यो यथायहम्। Even though a person is a very learned scholar of the Sanskrit Vedic literatures, he is not accepted as my devotee unless he is pure in devotional service. Even though a person is born in a family of dog eaters, he is very dear to me if she is a pure devotee who has no motive to enjoy fruitive activities or mental speculation. Indeed, all respect should be given to him, and whatever he offers should be accepted. Such devotees are as worshipable as I am. कृष्ण बोलते हैं ये, यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि अगर कोई हाँ, चतुर्वेदी ब्राह्मण है, मतलब नाम बस का नहीं है। चतुर्वेदी ब्राह्मण का मतलब होता है कि एक्चुअली में वो चार वेदों को पढ़ता है, चार वैदिक मंत्र सब याद है उसको और अच्छे से उच्चारण कर सकता है, उसको चतुर्वेदी बोला जाता है। तो लेकिन अगर वो मेरा भक्त नहीं है, हाँ, तो भी वो मुझे प्रिय नहीं है। ऐसा व्यक्ति भी, चतुर्वेदी ब्राह्मण भी मेरे को प्रिय नहीं है अगर वो मेरा भक्त नहीं है। और वहीं दूसरी ओर आ, मद भक्ता स्वपचा प्रिया, लेकिन अगर कोई स्वपच खानदान में शूद्र से भी नीचे गए गुजरे परिवार में जन्म लिया है, कुत्ता खाने वाले परिवार में जन्म लिया है, लेकिन वो मेरा भक्त है, शुद्ध है। भक्त मतलब कि उसके उसके हृदय में कोई इच्छा नहीं है इस भौतिक संसार में कुछ भी प्राप्त करने की, भगवान की बस सेवा करना चाहता है, भगवान को शुद्ध रूप में भक्ति करना चाहता है। दैट्स ऑल हिज डिजायर इज। तो अगर इस प्रकार का कोई भक्त है, अगर वो कुत्ते खाने वाले खानदान में भी जन्म लिया है, तो उसको हर प्रकार से सम्मान देना चाहिए। और उसको जैसे मैं जितना पूजनीय हूँ उतना वो भी पूजनीय है, ऐसा भगवान डायरेक्टली बोल रहे हैं। यानी प्योर डिवोटी, शुद्ध भक्त इस प्रकार से पूजनीय होते हैं, तो उनको हमको पूरे रिस्पेक्ट के साथ पूजनीय करना चाहिए। वो कैसे भी परिवार से हो, कैसे भी देश से हो, समाज से हो, कैसा भी दिखता हो, डजेंट मैटर। ये ये प्रिंसिपल है। आदि पुराण में भगवान इसके बारे में और बोलते हैं अर्जुन को, ये में भक्त जना पार्थ न मे भक्ताश्च ते जना, मद भक्तानां च ये भक्तास्ते मे भक्ता तमामता। Lord Krishna told Arjuna, those who are my direct devotees are actually not my devotees. But those who are the devotees of my servant are actually my devotees. और बोलते हैं ये में भक्त जना पार्था न में भक्ताश्चते जना। जो जो बोलते हैं कि वो मेरे भक्त हैं, डायरेक्ट भक्त हैं, वो मेरे भक्त नहीं वास्तव में। लेकिन मत भक्ता नाम चाहिए भक्तास, हाँ, मैं भक्त जना पार्था न में भक्तास ते जना। अर्जुन तुम जानो कि जो मैं भक्त है, ये मैं मतलब मेरे भक्त जन जो हैं, हाँ, वो मेरे भक्त नहीं है वास्तव में।
लेकिन मत भक्ता नाम चाहिए भक्तास, यानी मेरे भक्तों के जो भक्त हैं, ते में भक्त तमामता, वो वास्तव में मेरे असली भक्त हैं, भगवान बता रहे हैं। सो इसलिए महाप्रभु कभी ये नहीं बोले आई एम कृष्ण, आई एम सर्वेंट ऑफ कृष्ण, आई एम डिवोटी ऑफ कृष्ण, मैं कृष्ण का भक्त हूँ, ऐसा महाप्रभु कभी आइडेंटिफाई नहीं किया अपने आप को। महाप्रभु क्या बोले? गोपी भर्तुर पद कमलयोर दास दास दासानुदास, कि मैं गोपी भर्तुर, गोपियों के मालिक कृष्ण के दास के दास का दास का दास का दास हूँ मैं। इस प्रकार से महाप्रभु अपने आप को आइडेंटिफाई किए। बृहद नारदी पुराण में भी यज्ञमाल में बताया गया है, हरि भक्तिरतान्यस्तु हरि बुद्ध्या प्रपूजयेत् तस्य तुष्यन्ति विप्रेन्द्र ब्रह्म विष्णु शिवादया। O best of the Brahmanas, if one worships the Vaishnavas, who are fixed in devotional service to Vishnu by considering them non-different bodily limbs of Srihari, then everyone, including Brahma and Vishnu and Shiva, are pleased. अगर कोई भी व्यक्ति ऐसे भक्त का पूजा करता है जो कि कृष्ण की भक्ति में पूर्ण रूप से फिक्स्ड अप हैं, दृढ़ निश्चयी हैं, तो ऐसे भक्तों का सेवा और पूजा करने वाला व्यक्ति जो है ब्रह्मा विष्णु और शिव तीनों को प्रसन्न कर लेते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। ये सब जो हम लोग पढ़ रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग रेफरेंस हैं, ये शिला भक्तिदान सुधीर ठाकुर, ये जो अभी प्यार पढ़े थे, कि तुम्हारा से पार कृष्ण भजन अधिबारे दासेर सेविले कृष्ण अनुग्रह करे। निमाई जो है शिवाज ठाकुर इत्यादि भक्तों को ऐसे अप्रिशिएट कर रहे हैं कि केवल आपके पास ही शक्ति है कृष्ण की भक्ति देने की, और कृष्ण उनके ऊपर निश्चित रूप से कृपा करते हैं जो उनके सेवकों का सेवा करते हैं। तो श्रीला भक्ति ठाकुर बहुत सुंदर इसका तात्पर्य लिख रहे हैं, तो इसलिए हम लोग इस पर थोड़ा सा चर्चा कर रहे हैं। पद्म पुराण के उत्तरखंड में भगवान शिव माता पार्वती को इस प्रकार से बोलते हैं, अर्चयित्वा तु गोविंदम तदीयान्नार्चयेत्तु यः न स भागवतो गेय केवलम दाम्भिक स्मृता। शिव जी बोल रहे हैं कि जो अर्चयित्वा तु गोविंदम, जो भगवान गोविंद का पूजा अर्चना करते हैं, अच्छे तरीके से सेवा पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन तदीयान न अर्चयेत्तु यः, लेकिन भगवान तदीयान मतलब जो भगवान के हैं वैष्णव, यानी लेकिन जो भगवान के बिलोंगिंग है यानी वैष्णव है भक्त हैं, उनका पूजा नहीं करते हैं, तो न स भागवतो गेय, उनको कभी भी भागवत यानी वैष्णव नहीं समझना चाहिए, वो कभी वैष्णव नहीं है। केवल हम दाम्भिक स्मृता, वो केवल दाम्भिक लोग हैं, केवल जो अहंकारी लोग हैं। हाँ, कई लोग होते हैं ऐसे, कृष्ण को नारायण को विष्णु को राम को मानते हैं, जय श्री राम नारे भी लगाएंगे, हरे कृष्णा भी बोलेंगे, और नारायण का पूजा करेंगे, लेकिन भक्तों को भाव नहीं देते हैं। दे आर नॉट इंक्लाइंड टू रिस्पेक्ट डिवोटीज। भक्त जब आते हैं तो अपने ही काम में लगे रहते हैं, वो भक्तों को सुनना नहीं चाहते हैं। या अगर भक्त को इनवाइट भी करते हैं, बुलाते भी हैं, जाते भी हैं, तो जस्ट अपना पर्पस सॉल्व करने के लिए, कि मेरा हमारा भगवान कृष्ण के प्रति पूजा पाठ करा दीजिए आप, हो गया खत्म खेल। ऐसे कई लोग होते हैं जो इनवाइट करते हैं और बोलते हैं, कंडीशन लगा देते हैं कि प्रभु जी आप लोग आइए, हम कृष्ण का पूजा कराना चाहते हैं, ये अनुष्ठान हम करना चाहते हैं। तो ठीक है, आ जाएंगे। तो क्या क्या करना होगा? बोले आप आइए, अच्छे से पूजा कराइए और कीर्तन करिए और फिर चले जाइए। उनको हम बोलते हैं नहीं, हम लोग ऐसे नहीं करते हैं। और वो यहाँ तक बोल देते हैं कि आपको जो लगेगा हम दे देंगे सब, आपका आने जाने का खर्चा दे देंगे, उसके ऊपर का भी दे देंगे। ऐसा ऐसा बोलते हैं, आपके जितने भक्त आएंगे सबको खाने पीने का बंदोबस्त कर देंगे। तो ऐसे तो वैष्णव को कभी अपना सेवक नहीं मानना चाहिए। वैष्णव, हालांकि जो वैष्णव होते हैं वो अपने आप को सबका सेवक मानते हैं, लेकिन इन विथ रिस्पेक्ट टू द सुप्रीम लॉर्ड, कृष्ण के को केंद्र में रख के मानते हैं कि मेरे मैं सबका सेवक हूँ, सारे जीवात्मा भगवान कृष्ण के अंश हैं, तो मेरा सेवा है हर जीवात्मा को कृष्ण से जोड़ना। वो वैष्णव का कोई भी प्योर वैष्णव होता है, शुद्ध वैष्णव होते हैं, तो उनका ये अंडरस्टैंडिंग होता है, ये भाव होता है। हाँ, लेकिन जो लोग वैष्णवों को जस्ट एक इंस्ट्रूमेंट बनाना चाहते हैं अपने ही कुछ पर्पस को फुलफिल करने के लिए, तो वो उचित नहीं है। तो इसलिए हम लोग प्राय ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं करते हैं जिसमें कि कोई इनवाइट करे और केवल लाभ उठाना चाहे कि आप आइए बस कीर्तन करके थोड़ा सा लगना चाहिए, हमने बहुत बड़ा आयोजन किया है और उसमें हजारों लोग आ रहे हैं, लगना चाहिए कि हम लोग धर्म का कुछ कार्य कर रहे हैं, तो आप भी आइए, गाना बजाना वाला अपना टीम लेके आइए। कुछ लोग तो ऐसा बोल देते हैं कि प्रभु जी आ जाइए, आपके गाने बजाने वाले टीम को ले आइएगा, जो भी खर्चा होगा हम दे देंगे। तो हम लोग गाने बजाने वाले टीम नहीं है। हाँ,
हम लोग क्लियर बोल देते हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए, आप बस हमको 2 घंटा दीजिए, 1.5 घंटा दीजिए, हम कीर्तन करेंगे और हम प्रवचन करेंगे। आप हमको ये नहीं बोल सकते हैं कि आप इस तरह से बोलिए, इतना करिए, इतना कीर्तन करिए, इतना प्रवचन करिए, केवल 5 मिनट आप प्रवचन करिएगा, बाकी बस थोड़ा कीर्तन करके गाना बजाना करके आधे घंटे में आप चले जाइए, जो भी खर्चा होगा हम आपको दे देंगे। तो दिस इज नॉट द बिजनेस ऑफ डिवोटीज। साधुओं का ये जो है कार्य नहीं है कि वो किसी को, और ना ही हमको किसी साधु को इस भाव से इनवाइट करना चाहिए। वी शुड बी सो रिस्पेक्टफुल। भगवान कृष्ण खुद बोल रहे हैं यहाँ पे कि दे शुड बी वर्शिप्ड एज आई एम वर्शिप्ड, मेरे जैसे ही उनका पूजा करना चाहिए। तो इस प्रकार से केवल ये दाम्भिका स्मृता बोल रहे हैं यहाँ पे, भगवान शिव खुद बोल रहे हैं कि ऐसे लोग जो इस प्रकार से कार्य करते हैं, भगवान गोविंद को भी तो अच्छे से पूजा अर्चना सेवा सब करते हैं, हाँ, लेकिन भक्तों को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, उनको सुनने के लिए तत्पर नहीं होते हैं। जो कृष्ण की कथा वो करना चाहते हैं वो सुनने के लिए तत्पर नहीं होते हैं। तो ये ऐसे लोग केवल दाम्भिक होते हैं। दाम्भिक मतलब अहंकारी होते हैं, और ये कभी कृष्ण की कृपा को प्राप्त नहीं करते। तस्माद, फिर फाइनल निष्कर्ष दे रहे हैं, तस्मात् सर्व प्रयत्नेन वैष्णवान पूजयेत सदा। सदा मतलब ऑलवेज, हमेशा। देयर फॉर वन शुड ऑलवेज वर्शिप द वैष्णव बाय ऑल मीन्स है। इसलिए हमेशा सर्व प्रयत्नेन, सर्व प्रकार का प्रयास करके वैष्णवों का पूजा करना चाहिए सदा। तो सर्व प्रयत्नेन का मतलब होता है कि वैष्णवान पूजयेत सर्व प्रयत्नेन, यानी सारा प्रयास करके वैसे वैष्णवों का पूजा करना चाहिए, यानी उनको संतुष्ट करना चाहिए। तो वैष्णव संतुष्ट करने का मतलब क्या होता है? वैष्णव संतुष्ट करना है तो हम अपने हिसाब से संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, उनको क्या चाहिए। हाँ, और कोई भी वैष्णव होता है वो स्पष्ट चाहता है। हाँ, एनी जेन्युइन और प्योर वैष्णव वो पूर्ण रूप से केवल यही चाहता है कि हम कृष्ण का गुणगान करना चाहते हैं, कृष्ण की शिक्षा आपको देना चाहते हैं, कृपा करके आप सुनिए उन शिक्षाओं को और उसको पालन करिए। तो जो भी व्यक्ति वैष्णवों को इनवाइट करते हैं, वैष्णवों को मौका देते हैं कृष्ण की शिक्षा को प्रदान करने के लिए, गीता भागवत की शिक्षाओं को प्रदान करने के लिए, और उसको बैठ के चुपचाप ध्यान से सुनते हैं और उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, वो वैष्णवों का सबसे अच्छे तरीके से पूजा करते हैं, और उनसे वैष्णव भी अच्छे से प्रसन्न हो जाते हैं। और वैष्णव जब प्रसन्न हो जाते हैं तो भगवान भी पूर्ण रूप से ऐसे व्यक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं, और ऐसे व्यक्ति पूर्ण कृपा को प्राप्त करते हैं, और वो भी ऐसे फिर वैष्णव बन जाते हैं। दिस इज द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अ प्योर डिवोटी। So one who follows a pure devotee, he becomes a pure devotee himself. But one who wants to utilize devotees for their for fulfilling his own their own desires, so वो केवल दाम्भिक का मात्र है, अहंकार को बताया जाता है। आगे श्रीमद् भागवतम में भगवान कृष्ण भी बोलते हैं उद्धव को। हाँ, उद्धव को बोलते हैं, संतो दिसन्ति चक्षुंसि बहिर्अर्का समुत्थिता, देवता बांधवा संता संत आत्मा हमेव च। माई डिवोटीज बेस्ट टू डिवाइन आईज, देखिए वही चीज भगवान बोल रहे हैं ना, माई डिवोटीज बेस्ट टू डिवाइन आईज, दिव्य चक्षु मेरे भक्त लोग प्रदान करते हैं। संतो दिसंति चक्षुंसी, चक्षु प्रदान करते हैं, लेकिन हम चक्षु लेने को तैयार नहीं रहेंगे तो फिर कैसे प्रदान करेंगे वो बेचारे। हाँ, तो माई डिवोटीज बेस्ट टू डिवाइन आईज वेयर द सन अलाउज ओनली एक्सटर्नल साइट, जो सूर्य है, रोशनी है, जो हम इन चर्म चक्षुओं से देखते हैं। आज हम लोग सुबह जो चर्चा कर रहे थे दोपहर को भी वही चीज यहाँ पे आ गया कि इन चक्षुओं से हम जो देखते हैं वो केवल बाहरी बाहरी दृष्टि मिलती है, सन, सूर्य के द्वारा, सूर्य की रोशनी के द्वारा, लेकिन जो वैष्णव होते हैं वो वास्तविक चक्षु हमको प्रदान करते हैं। एंड दैट ओनली व्हेन is risen in the sky. My devotees are one's real worshipable deities and real family. They are one's own self and ultimately they are non-different from me. भगवान कृष्ण उद्धव को साफ साफ ये 11th कैंटो 11वें स्कंद के 26 अध्याय के 34 नंबर श्लोक में बोल रहे हैं कि मेरे जो भक्त हैं वो वास्तविक रूप में किसी भी व्यक्ति को असली चक्षु प्रदान करते हैं, और इसीलिए वो हर व्यक्ति के वास्तविक परिवारजन है, सगे संबंधी हैं, और दे आर वंस ओन सेल्फ है, और अल्टीमेटली दे आर नॉन डिफरेंट फ्रॉम मी। संत आत्मा अहम एव च, ऐसे संत, ऐसे जो भक्त होते हैं वो मेरा ही स्वरूप होते हैं, ऐसा बोलते हैं। और प्रहलाद महाराज भी 7वें स्कंद में, इसको हमने ऑलरेडी चर्चा किया है सुबह की भागवत की क्लास में। प्रहलाद महाराज तो स्पष्ट बोलते हैं, नये सामतिस्तावदुरुक्रमांग्रिम स्पर्शतनर्थपो गमो यदर्था महीयशां पादरजोभिषेकम
निष्किंचनानां न वृणीत यावत्। जब तक ऐसे शुद्ध निष्किंचन ना निष्किंचन भक्त है, जिसके हृदय में कोई कल्मश नहीं है, जो जिसके हृदय में कोई वासना नहीं है, संसार से कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता है, केवल कृष्ण की सेवा करने के लिए तत्पर है, ऐसे भक्त के चरण कमल के रज दस्ट धूल का कोई अभिषेक नहीं कर देता है, तब तक भगवान कृष्ण जो रूप क्रम है, उनके चरण कमलों में मति प्राप्त नहीं हो सकती है। इसी तरह से श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद में भगवान कृष्ण दुर्वासा को स्पष्ट बोलते हैं, अहम भक्त पराधीनो हि स्वतंत्र इव द्विजा साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तर भक्त जन प्रिया। भगवान बोल रहे हैं, आई एम कंप्लीटली अंडर द कंट्रोल ऑफ माई डिवोटीज, इंडीड आई एम नॉट एट ऑल इंडिपेंडेंट, अहम भक्त पराधीन। भागवत के पहले श्लोक में बोला गया है, भगवान अभिज्ञ स्वराट है, पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। भगवान बोलते हैं मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ। वेद व्यास जी बोलते हैं भगवान स्वराट है पूरी तरह से, भगवान बोलते हैं मैं स्वराट नहीं हूँ भाई, मैं भक्तों पे निर्भर हूँ। बिकॉज माई डिवोटीज आर कम्प्लीटली डिवॉइड ऑफ मटेरियल डिजायर्स, क्योंकि मेरे भक्त हैं, हाँ, साधु भीर ग्रस्त हृदयो, मैं उनके हृदय में ग्रसित हो चुका हूँ। मेरे भक्तों का हृदय पूर्ण रूप से निर्मल है, कोई भौतिक इच्छा नहीं है, कोई कामना नहीं है, कोई काम वासना नहीं है। इसलिए मैं उनके हृदय में, आई सिट ओनली विद इन द कोर्स ऑफ दियर हार्ट्स, केवल उनके ही हृदय में बहुत सुखपूर्वक मैं बैठता हूँ, निवास करता हूँ। अब भगवान बोल रहे हैं, व्हाट टू स्पीक ऑफ माई डिवोटी, इवन दोज हु आर डिवोटीज ऑफ माई डिवोटी आर वेरी डियर टू मी। मेरे भक्तों का क्या कहना, लेकिन मेरे भक्तों के भी जो भक्त हैं, जन हैं, वो भी मुझे अत्यंत प्रिय हैं। मयि निर्बद्ध हृदय साधवः समदर्शना वसे कुर्वन्ति मां भक्त्या सति स्त्रियः सत्पतिं यथा। और ये देखिए भगवान यहाँ पे तो क्या अद्भुत बात बोल दी है। As chaste women bring their gentle husbands under control by service, the pure devotees who are equal to everyone and completely attached to me in the core of the heart bring me under their full control। जिस प्रकार से कोई बहुत ही चेस्ट वुमेन होती है, यानी बहुत ही श्रद्धा और सेवा भाव रखने वाली पत्नी होती है, तो अब सेवा के भाव से अपने पति को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेती है, उसी प्रकार से मेरे भक्त हैं, जो पूरी तरह से मेरे से आसक्त हैं और किसी भौतिक इच्छा के वशीभूत नहीं हैं, वो अपनी सेवा के भाव से मुझे कंट्रोल कर लेते हैं। साधवो हृदय मह्यम साधुनाम हृदय तो हम मदन्यते न जानन्ति न हम तेभ्यो मनागपि। भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं, साधु मेरे हृदय में है और मैं उनके हृदय में हूँ, वो मेरे सिवा कुछ नहीं जानते और मैं भी उनके सिवा कुछ नहीं जानता हूँ। दुर्वासा मुनि को बोल रहा है। तो बहुत सारे ऐसे, तो समय हो गया, ठीक है, आखिरी श्लोक है ये। मुचकुंद महाराज 10वें स्कंद में कृष्ण को इस प्रकार से गुणगान करते हुए भक्तों का बोलते हैं, भवापवर्गो भ्रमतो यथा भवेत् जनश्च तर्ह्यच्युत सत्समागमा सतसंगमो यर्हि तदैव सद्गतौ परावरेषु त्वयि जायते मति। मुचकुंद महाराज बोलते हैं कि जब किसी व्यक्ति के मुक्ति का मार्ग जो है खुल जाता है, मुक्ति का मार्ग जब खुलना डिसाइड हो जाता है, तब उसको सत्संग मिलता है, जनस्य, यानी सत समागम। आपके शुद्ध भक्तों का जब संग मिलता है, तभी किसी व्यक्ति का इस भौतिक संसार से मुक्ति का मार्ग खुलता है, अन्यथा हमेशा बंद रहता है। और इस प्रकार के सत्संगमों में जो है आपके प्रति मति जो है विकसित हो जाती है। इस प्रकार से बहुत सुंदर यहाँ पे वर्णन श्रील भक्ति जी ठाकुर कमेंट्री में किए हैं, तो हम लोग उसको थोड़ा चर्चा किए। थैंक यू वेरी मच। समय हो गया है तो क्वेश्चन आंसर नहीं लेंगे, यहीं पे स्टॉप कर, हरे कृष्ण।